क्या मेरी बात अमन से हो रही है? सिर्फ 2 मिनट में अपने मौत के दिन के बारे में जाने। लिमिटेड ऑफर है जनाब। अजनबी आदमी झिझकते हुए कहता है। रात के करीबन 12 बज रहे थे। पटना के ब्लैक स्मिथ बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर के फ्लैट नंबर 304 में सो रहे अमन को अचानक से ही एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। अमन चौंकते हुए बोलता है, क्या? कौन हो भाई? क्यों मजाक कर रहे हो? कोई अनजान व्यक्ति अमन को तंग करने के लिए कॉल करता है और सामने से आवाज़ आती है, सच में 1 रुपया नहीं लूँगा, फ्री में तुम्हारा मौत का दिन बता दूंगा। मैं अनजान आदमी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उसके मरने की डेट बताने की बातें कर रहा था। तभी अमन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, देखो तुम जो भी हो, दोबारा मेरे पास कॉल किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा। और मुझे मारने को क्यों बोलता है? हाँ, अभी तो मेरी उम्र क्या है? सिर्फ 22 साल का हूं मैं। हाँ, मेरी बेइज्जती करेगा? अब देख मैं क्या करता हूँ, लिख के ले ले। 7 दिन के अंदर तुझे तेरे पास से कोई मारने आएगा। वो अजनबी आदमी अमन से कहता है। कॉल करने वाला आदमी गुस्से में आ जाता है जब अमन को लगता है कि वो कोई प्रैंक कर रहा है। उसके इतना कहने भर के 1 सेकंड बाद ही जैसे ही अमन फोन बेड पर रखता है, बेड पर आग सी लग जाती है। अमन अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है। अमन अचानक से ही देखता है कि उसके घर में कोई पागल घुस आया और पागल कह रहा है, अमन 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 अमन, तेरी मौत मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ। अमन डर सा जाता है। अमन दीवार के ओर जाता है। अमन पूरी तरह से खुद को कंट्रोल खो देता है। इतना हुआ था, अमन को ऐसा लगा था कि उसके साथ कुछ भ्रम हो रहा है, लेकिन इतना तो कुछ नहीं। उसके बेड पर अपने आप ही आग लग जाती है और उसके पापा चंद्रेश गेट को पीटते हुए आवाज देते, अरे अमन, ओ अमन, बेटा क्या हुआ? ये धुआं किस बात का? तभी दरअसल वो जैसे ही अंदर जाते हैं, वो कहते हैं, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, पापा है ना तेरा इधर, तुझे कुछ नहीं होने देगा बेटा, आंखें खोल दे बेटा। बेटा नहीं, नहीं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा, तुझे जैसे पढ़ाई करना है वैसे पढ़ बेटा, नहीं डांटूंगा बेटा। अमन के रूम की खिड़की छोटी होने के कारण उसकी सांसें फूलने लगी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। तभी उसके पापा मदद के लिए कई लोगों को अस्पताल में कॉल लगाते हैं। एक एम्बुलेंस आ भी जाती है। एम्बुलेंस जैसे ही आती है, वो एम्बुलेंस वाले 2 वार्ड बॉयज़ थे। दोनों ही अमन को उस जगह पर, मतलब गाड़ी के अंदर लेकर चलते हैं और अमन के पापा चंद्रेश भी उधर बैठ जाते हैं। गाड़ी आधी शुरू ही हुई थी कि इतने में ही ड्राइवर खून की उल्टियाँ करने लगा और वो गाड़ी हॉस्पिटल ना जाकर पागल खाने चली गई। और उसी पागल खाने में कुछ ऐसे पागल भी थे जो किसी का हाथ खा रहे थे तो किसी का पैर, लेकिन वहाँ पे एक डरावना साइन बोर्ड था कि यहाँ आना मना है, यहाँ निषेध है आना। और लेकिन इतना कुछ हुआ ही था कि अमन के पापा चंद्रेश ने गाड़ी का चलाना शुरू कर दिया और वो दूसरी ओर ले गए। सामने ही एक दूसरा ही अस्पताल था जो कि काफ़ी नज़दीक था। तभी
हॉस्पिटल में पहुंचते ही अमन को ज़्यादा चोट नहीं आई, बस हफ्ते भर में सही हो जाएगा ऐसा कहने भर से ही उसकी आशा थी। लेकिन जैसा चंद्रेश ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुंचा, बोला, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा अमन देखिए ना क्या हो गया इसे। वो मतलब कि अजीबोगरीब हरकतें करने लगा है। जब से वो बेड पर आग लगी है वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। डॉक्टर विफोर बोलते हैं, अरे ज़्यादा चोट नहीं आई है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर विवोर अमन के पापा चंद्रेश को पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब देखिए, मैं ना अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन कितने पैसे चाहिए बोलो, कितने पैसे चाहिए, लेकिन मेरा बेटा बच जाना चाहिए। अमन के पापा बोलते हैं। अमन के पापा बहुत ही घबराए थे, क्योंकि अमन उनका इकलौता बिना माँ वाला बेटा था। दरअसल करीबन 6 साल पहले ही अमन की माँ विद्या चल बसी। अपने इकलौते बेटे अमन का ख्याल रखने के लिए चंद्रेश ने दूसरी शादी आज तक नहीं की। तभी एक हफ्ते बाद डिस्चार्ज होने पर अमन घर पर आते ही भला चंगा दिखने लगा। जैसे ही अमन के पापा ऑफिस के लिए निकलते हैं कि अचानक से वो अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो कभी रूम के फर्श पर नाखून रगड़ता, तो अपने खून से पहेलियां लिखता, तो कभी सीलिंग पर उल्टा लटक जाता। जैसे ही चंद्रेश ने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल दिया हो। वो बड़ी ही अजीब सा हो गया था। उसका बेटा डिप्रेशन में जाते हैं जैसे वैसा खुद को महसूस कर रहा था। वो अपने आप कहता था, मेरे पास शक्तियाँ हैं, मैं अजगर, मैं सियार, मैं ताकतवर। तो कभी अमन बोलता, पंची बाय के जैसा हाथ फैलाकर वो रूम में इधर उधर भागा करता और बालकनी में जाता। लेकिन कॉल करने वाली बात ये थी कि सिर्फ यही था कि जब तक अमन के पिताजी घर पर नहीं होते तभी ऐसा होता। जब अमन अकेला होता तब ही वो अमन नहीं रहता, वो कुछ और बन जाता। ये सब देख करके सामने वाले पड़ोसियों को भी खबर पड़ी। एक दिन उसके घर पर आए कीट तोड़, उसे अपने परिवार वालों की मदद से बांध दिया। तभी अमन के पड़ोसी ने उसे बांध दिया, क्योंकि अगर वो लोग उसे नहीं बांधते तो वो या तो खुद को ख़त्म कर देता या किसी और को। अमन के सामने वाले पड़ोसी प्रेमधर ने चंद्रेश के पापा यानी हमारे चंद्रेश जी को फ़ोन लगाया और बोला, तुमचा मुलगा वेडा झाला, बघा काहीतरी करा, आपका बेटा पागल हो गया है, देखो जरा कुछ तो करो। देखो बाऊ, मेरे बेटे को क्या हुआ है। तभी जैसे ही चंद्रेश जी यानी अमन के पापा उसके पड़ोसी से पूछते हैं, दरअसल वो फ्लैट नंबर 301 में रहता था। वो कहता है कि तुम्हारा लड़का पागल जैसा हो गया है, वो थोड़ी उसके ऊपर भूत प्रेत ऐसा कुछ है, ऐसा मुझे लगता है। तभी अमन की हरकतें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। तभी उसके पापा कहते हैं, मैं क्या कह रहा था, आप उधर ही रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अमन तो ये सब बातें नहीं पता चलनी चाहिए। तभी उसके पापा उसे उसके पड़ोसी को कहते हैं, देखो अमन नहीं चाहता है कि वो किसके कानों कान खबर में आए, और अगर ऐसा होगा तो मेरी भी बदनामी होगी। प्रेमधर एक बड़ा ही अच्छा आदमी था, जिसने पुलिस को कॉल करने के बजाय अमन के पापा को कॉल करना सही समझा। कुछ ही देर में अमन के पापा वहाँ पर पहुँच गए और वह प्रेमधर और उसके परिवार को शुक्रिया बोलते हुए कहते हैं,
अगर आज आप लोग नहीं होते ना तो मेरा क्या होता। और तभी प्रेमधर बोलता है, अरे टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। और तभी वो कहते हैं, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, इसको अंदर लेके जाता हूँ मतलब। और थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, मैं बस इतना ही कहता हूँ। इतना कहते हैं उसके पापा और वो अंदर चले जाते हैं। तभी बच्चा कहता है, यानी अमन कहता है, पापा देखो किस तरह से इन लोगों ने मुझे बांध दिया। मैंने कहा था ना कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, फिर भी इन लोग ने। इतना कहकर अमन अपने पापा को बरगलाने की कोशिश करता है। अमन के पापा चंद्रेश को किसी पर भरोसा नहीं था कि उसका बेटा किसी तरह के भूत के चंगल में आ सकता है। इसीलिए उसने अपने बेटे को ढेर सारे मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास दिखाया। तब चंद्रेश ने ये फैसला किया वो एक लास्ट ट्राई देगा, तो एक दूसरे अस्पताल में लेकर जाता है। चंद्रेश डॉक्टर साहब से बोलता है, डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा है, बड़ी अजीब सी हरकतें करता है, और जब मैं घर पर नहीं होता हूँ और जब घर पर होता हूँ ठीक ठाक रहता है। तभी चंद्रेश देखते हैं कि डॉक्टर राजीव उनसे चंद सवाल करते हैं। उसे जब गुस्सा आता है तो उसका मन कैसा करता है, कैसा फील करता है वो। और वो उसको यूफेरिया जैसा कुछ पूछ रहा था। कभी कभी मन में लगे कि बहुत खुश हूँ, कभी कभी लगे बहुत नाराज़ हूँ। तभी अमन बोलता है, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और ये सब सुनकर अमन चौंक सा जाता है। तभी डॉक्टर उन दोनों से कहता है, ठीक है, तो इसे 3 टेस्ट करेंगे। पहला होगा रॉर्सैक टेस्ट, दूसरा होगा सिटी स्कैन, तीसरा होगा पर्सनैलिटी टेस्ट। अमन के पापा चंद्रेश की तीनों टेस्टिंग के लिए मान जाते हैं। जैसे ही वो 3 टेस्ट पूरे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल आता है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है। और रही बात डॉक्टर की, तो वो कहते हैं, आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई बीमारी नहीं है। और मेरी बात है तो मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि मैं सिर्फ नींद की गोलियाँ दे सकता हूँ। चंद्रेश और राजीव हार कर अस्पताल से बाहर आ जाते। तभी अमन के पापा चंद्रेश के मन में एक ही बात चल रही थी कि अमन अगर पागल नहीं है तो ये सब क्या हो रहा था, और उसके अंदर कोई शैतानी आत्मा तो नहीं रह रही। अमन और उसके पापा चंद्रेश वहीं पर आ गए थे जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। और अमन की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी थी। वो अपने पापा के सामने दीवालों पर पंच मारता और कुछ नहीं करता और रोता और बोलता, पापा प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, पापा मुझे बचा लो पापा। और तुरंत भर में ही उसके अंदर एक एनर्जी सी आ जाती और हंसता और बोलता, पापा मेरा मन कर रहा है मैं आपको मार कर खा जाऊं। क्या तू तू मुझे खाएगा, अपने पापा को? चंद्रेश कहते हैं। अमन के पापा ये सब सुनकर डर से जाते हैं और वह प्रेमधर की मदद से अमन को बांध कर ही रखते हैं। अमन समझ जाता है कि उसके अंदर कुछ है, और तभी चंद्रेश उसको उसी हालत में रखते हैं। इसीलिए वो अपने दोस्त प्रमोद को कॉल करते हैं। हेलो, हाँ प्रमोद, हाँ भाई बोलना। अरे शर्मा क्या कर रहा है, जल्दी बोल। अरे भाई एक हेल्प चाहिए थी, मेरे बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, तू किसी बाबा को जानता है तो प्लीज़ उनको मेरे घर पर भेज दे, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कहीं लेकर नहीं जा सकता, इसकी हालत बहुत खस्ता है। तभी प्रमोद कहता है, अरे ठीक है भाई, मेरे पास एक आदमी है जिनसे मैंने गुरदीक्षा ली है, वो बहुत ही महान पंडित हैं जिनका नाम है आत्मानंद जी महाराज। होगा आगे। क्या अमन की जान बच पाएगी? क्या महाराज का नंबर हमारे चंद्रेश को मिल पाएगा? क्या होगा आगे? और ये कैसा घर था जो पागल खाने में तब्दील हो रहा था?
क्या था इस स्टोरी का राज? और वो पागल खाने, ये सब क्या हो रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए इस उम्दा स्टोरी को, जिसका नाम है भूतिया घर बना पागल खाना। सिर्फ मेरे यानी हैरी कश्यप के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए पार्ट 2 के लिए।